हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है परिश्रम। उस दिन मैं घर में अकेली बैठी हुई थी। बहू बेटे दोनों ऑफिस और पोते स्कूल गए थे। मुझे पुराने गाने सुनने का शौक़ है। ये गाने इसी समय रेडियो पर चलते हैं। जब गानों का कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो उद्देशिका की मधुर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आइए अब सुनते हैं। बेहद गरीबी से संघर्ष करते हुए अपने प्रथम प्रयास में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित शहर के आकाश आहूजा से रिंकी घोष की एक मुलाकात। मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई और बड़े ध्यान से इस साक्षात्कार को सुनने लगी। सबसे पहले तो आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम प्रयास में ही चयनित होने पर बहुत बहुत बधाई, रिंकी घोष ने कहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आकाश आहूजा ने जवाब दिया। आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का कैसा सोचा, रिंकी घोष ने कहा। साहब आए थे, उनका रुतबा, उनका इतना सम्मान देखकर मैं तो दंग रह गया। अपनी टीचर से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये ज़िले के सबसे बड़ा ऑफिसर है और इनके जैसा बनने के लिए एक कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। बस तभी से मेरे मन में यह बात घर कर गई कि मुझे बनना है तो सिर्फ कलेक्टर और दूसरा कुछ भी नहीं, आकाश आहूजा ने उत्तर दिया। रिंकी घोष ने आगे सवाल पूछते हुए कहा, बचपन कैसा बीता, पढ़ाई कैसे की। आकाश आहूजा ने सवालों के जवाब देते हुए कहा, बचपन तो बहुत ही गरीबी में बीता। पिताजी गांव में ही चाय की टपरी लगाते थे। 2.5 एकड़ ज़मीन थी जिसमें मेरी माँ सब्जी भाजी उगाकर उसे बेचती थी। और रही पढ़ाई की बात तो मैं प्रारंभ से ही मेधावी छात्र था। छात्रवृत्ति के सहारे मैंने गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए मैं शहर आ गया। वहां एक सेठ जी के यहाँ अकाउंटेंट की नौकरी कर ली और रात्रिकालीन कक्षाओं के माध्यम से मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। वहीं के विद्यार्थियों से मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिए एक अच्छी सी कोचिंग का पता चला। पर कोचिंग के लिए तो भारी भरकम फीस, उसके लिए मैं रुपए कहाँ से लाता। मुझे लगा कि मेरा आईएएस बनने का सपना टूट जाएगा। मुझे अपना भविष्य अंधकारमय में लगने लगा। मैं वापस अपने गांव लौट आया। एक दिन माँ रुआसा सा बैठा था। तब मेरे पिताजी ने मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने तत्काल 2.5 एकड़ ज़मीन गिरवी रख दी और मुझे वह राशि पढ़ने के लिए दे दी। मैं उन्हें लाख मना करता रहा, अपने दूसरे भाई बहनों के बारे में सोचने के लिए कहा, पर वे नहीं माने। उस समय मेरे दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं गांव में आईएएस बनकर ही लौटूंगा। और फिर मैं शहर आ गया और कोचिंग ज्वाइन कर ली। अच्छा, कोचिंग तो आपने ज्वाइन कर ली, पर शहर में रहने और खाने के लिए क्या किया, ये रिंकी घोष ने पूछा। रिंकी घोष के प्रश्न के बीच में ही काटते हुए आकाश आहूजा ने कहा, वही तो बता रहा हूँ। रहने के लिए कोचिंग, पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और खाने में पास के ढाबे पे खाता था। और इन सब का खर्चा उठाने के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। आपने आईएएस के पहले पड़ाव प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की, यह बात आप हमारे श्रोताओं से साझा कीजिए, ये रिंकी घोष का प्रश्न था। मैं सुबह जीएस के लिए कोचिंग लाइब्रेरी में जाता था। वहाँ पर करेंट अफेयर्स के लिए अखबार और पत्रिकाएं मिलती थी, उन्हीं से पढ़ता था। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।